रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर को लेकर बड़ी खबर है। खबर यह है कि महामंडलेश्वर ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है। उस वक्त जब उनकी कथा संचालित हो, 3 बजे यानी 2 बजे से उन्हें कथा व्यासपीठ पर बैठना हो, लेकिन महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी 3:30 बजे तक कथा व्यास में नहीं पहुंचे। खबर यह है कि महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने पत्रकारों के सवाल के डर के मारे कमरे में कैद हो गए हैं। कल मैंने एक खबर बताई थी, आसाराम की तरह एक और संत महंत बड़े आरोपों में घिर गए हैं, जिसको लेकर एक युवती ने पुलिस महानिदेशक को मेल पर चिट्ठी भेजी है, गंभीर आरोप लगाए हैं, कई जगह पर ले जाकर उसके साथ कुकित करने की घटना का उसने जिक्र किया है, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी आरएसएस के बहुत नजदीकी गुरु हैं। जब इनका सोशल मीडिया खंगाला जाए तो बहुत नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, आरएसएस प्रमुख तक इनके नजदीक रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति और आज की जो खबर है, वो सबसे बड़ी खबर यह है कि पत्रकार उनसे ये पूछना चाहते थे कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। 12 फरवरी को पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी मेल के माध्यम से दी गई है। खुद की बच्ची ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि इसकी भनक महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी को हो गई है कि किसी भी वक्त उनके साथ कोई दुखद घटना उत्तम स्वामी कर सकते हैं। इस वजह से बच्ची ने पुलिस महकमे में चिट्ठी भेजकर खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। लेकिन ये चिट्ठी जब वायरल होती है, ये चिट्ठी जब मीडिया के सुर्खियां बनती हैं, तो ये खबर निकल कर आने लगती है कि आखिर क्या महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी क्या वास्तव में आरोपी हैं? क्या आसाराम की तरह उत्तम स्वामी भी रंगरलिया मनाने वाले महाराज हैं? उन्हें बड़ा तांत्रिक कहा जाता है। महामंडलेश्वर पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और कथावाचक तांत्रिक उत्तम स्वामी काफी इनके ठाठ बाट हैं। कई इनके बड़े कहा जाता है कि 10 एकड़ में मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनका एक बड़ा अखाड़ा है, जहां जबलपुर के भेड़ा घाट के हीरापुर में इनकी बड़ी कथा चल रही है। कथा स्थल पर 5000 वर्ग फीट में पंडाल लगाया गया है, जहां 3000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। खाने पीने, झूला झूलने, सारी व्यवस्था की गई है। इनके ठाठ बाट आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये महंत हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई बड़े रईस जादे हैं। लेकिन अब महामंडलेश्वर के गिरेबान तक पुलिस महकमे का हाथ पहुंच सकता है, क्योंकि जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी ने सनसनी फैला दी है। महामंडलेश्वर के अंदर भी अब डर बैठ गया है। डर बैठने की वजह यह है, आपकी मोबाइल पर एक खबर है जिसमें लिखा है, रेप के आरोपी उत्तम स्वामी की जबलपुर में कथा, महामंडलेश्वर ने खुद को कमरे में बंद किया, राजस्थान की युवती ने लगाए थे गंभीर आरोप। इस खबर ने महामंडलेश्वर को कमरे में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। वो महामंडलेश्वर जो कभी आरएसएस के मंच में बैठकर मोहन भागवत जी के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता हो, वो महामंडलेश्वर जो रामदेव बाबा के मंच में भी पहुंचा हो, वो महामंडलेश्वर जिनके चरणों में मंत्री, अफसर, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता सर नवाते हो, आज वो महामंडलेश्वर कमरे में कैद हुआ है मीडिया के सवालों से। मीडिया यह जानना चाहती थी कि आपके ऊपर तथाकथित जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप सत्य हैं या फिर मिथ्या। इन्हीं आरोपों से, इन्हीं सवालों से बचने के लिए महामंडलेश्वर खुद को कमरे में बंद कर लिया है। भास्कर की खबर देखिए, खुद को कमरे में बंद किया। सूत्रों के मुताबिक उत्तम स्वामी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। रेप के आरोपों पर उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने आखिर अपने आप को कमरे में बंद क्यों किया, यहां थोड़ी क्लिप देखिए। शुक्रवार को दैनिक भास्कर ने उत्तम स्वामी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिष्य ने मिलने नहीं दिया। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली कथा 3:30 बजे तक शुरू नहीं हो सकी। महामंडलेश्वर अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकले। काफी देर बाद कथा स्थल पर सूचना दी गई कि महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद उनके स्थान पर एक शिष्य ने व्यासपीठ से कथा शुरू की। कथा स्थल करीब 5000 वर्ग फीट में बना है। इसमें 3000 से ज्यादा लोग बैठने की व्यवस्था है। यहाँ झूले,
खाने पीने समेत अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इतना बड़ा मंच हो और इतने बड़े मंच के महामंडलेश्वर, पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी बैठे हों। 9 फरवरी से लगातार निरंतर उनकी कथा भेड़ाघाट में चल रही थी, लेकिन जब इन्हें यह भनक लगती है, उनके शिष्य ये बता देते हैं कि मीडिया कर्मी आपसे सवाल करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जिस बच्ची ने आपके ऊपर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में आपका क्या तर्क है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं। और ये जब भनक लगती है तो महामंडलेश्वर कमरे से निकलना नागवार नहीं गुजरता। या तो कमरे से निकलने नहीं दिया जाता या फिर खुद महामंडलेश्वर अपने आप को कमरे में कैद कर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त पर महामंडलेश्वर अंडरग्राउंड हो जाएंगे? ऐसा समय तो नहीं आएगा कि जनता और मीडिया से बचने के लिए कुछ दिन तक वो यहां से विलुप्त हो जाएंगे, कोई उनका कुछ पता नहीं पाएगा? आने वाला वक्त कहीं कोई ऐसा तो नहीं है? क्योंकि अगर गंभीर आरोप हैं, बच्ची ने आरोप लगाए हैं कि उत्तम स्वामी को यह पता चल चुका है कि बच्ची शिकायत करने वाली है, इसलिए क्योंकि उनके पास पावर है, सत्ता है, मजबूती है, हमारे ऊपर कोई भी कैसा भी वो हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं, हमारे जान माल के साथ नुकसान कर सकते हैं। हमें खतरा है उनसे, क्योंकि उनके पास पावर है, सत्ता है और सभी चीजों में सामर्थ्य रखते हैं। हमारे हर एक गतिविधियों पर वो नजर रख सकते हैं, इतनी सामर्थ्य उनके अंदर है। और इन आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस को राजस्थान की युवती ने मेल के माध्यम से शिकायत की थी। 12 फरवरी को मैंने कल आपको पूरा पत्र पढ़ाया था। उस पत्र में कई गंभीर आरोप थे, जिसके बाद खबर वायरल होते ही महामंडलेश्वर की धड़कन तेज हो गई। रेप के आरोपों में घिरे श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी इन दिनों जबलपुर में हैं। वे वहां 10 एकड़ में फैले अपने आश्रम में भागवत कथा कर रहे हैं। कथा का आयोजन 9 फरवरी से 15 फरवरी तक आश्रम भेड़ाघाट के हीरापुर में है। अब सोचिए, 10 एकड़ में उनका आश्रम फैला है। 10 एकड़ के साथ साथ उनकी जो कथा है निरंतर 15 फरवरी तक चलनी है। लेकिन इस बीच जब वो मीडिया से दूरी बनाते हैं, तब ये सुर्खियों में आ जाते हैं। क्या वास्तव में आरोपी हैं? क्या आसाराम के रास्ते पर उत्तम स्वामी जा चुके हैं? क्या बहुत जल्द सलाखों के पीछे उत्तम स्वामी जाएंगे? क्या बहुत जल्द उनके ऊपर गिरफ्तारी होगी? क्या बहुत जल्द उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होगी? कांग्रेस ने आरोप लगाया है, कांग्रेस ने की जांच और कार्यवाही की मांग। उत्तम स्वामी पर लगे दुष्कर्म के आरोप को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर मामले में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेताओं की जांच और कार्यवाही की मांग की है। ये वही हैं जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने वाले यही उत्तम स्वामी हैं। इस वजह से सुर्खियों में और हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये भाजपा और आरएसएस से जुड़े हैं और जुड़े नेताओं की भी जांच और कार्यवाही की जानी चाहिए। आने वाले वक्त पर बड़ा विस्फोट होगा, बड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।